दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि कल जो सुमन जी थी दोस्तों वो मिल रही थी यहाँ पर पुष्पा को और साथ ही चिराग को। लेकिन जैसे ही वह यहाँ पर चिराग वगैरह पीछा करते हैं सुमन जी का, तो सुमन जी बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ कहीं आगे पीछे हो जाने वाली हैं। अब दोस्तों ढूंढते ढूंढते चिराग आ जाता है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सुमन जी अभी अभी हॉस्पिटल के अंदर ही गई थी। और जो कि दोस्तों इसने बिल्कुल यहाँ पर ठीक देखा है, सुमन जी भागी भागी आई थी हॉस्पिटल के अंदर। अब दोस्तों चिराग जाकर सारी यहाँ पर डॉक्टर वगैरह से पूछता है कि क्या एक लड़की यहाँ पर आई थी जिसने तकरीबन येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो दोस्तों डॉक्टर कहती है कि नहीं, वो हमारे हॉस्पिटल नहीं आई। अब चिराग इधर उधर ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सुमन जी इसी हॉस्पिटल के अंदर आई थी और आखिर वो यहाँ पर कहाँ चलेगी। मैं जब तक उनको ढूंढूंगा नहीं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो यहाँ पर मेन फसाद की जड़ है। अगर हमें वो मिल जाएंगी तो फिर हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही चिराग थोड़ा सा आगे जाता है तो सुमन जी उसी डॉक्टर के पास आती हैं और उनको आकर कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा उनको यहाँ पर नहीं बताया। तो दोस्तों डॉक्टर भी यहाँ पर मिली हुई है सुमन जी के साथ और सुमन जी बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ वहाँ से चले जाने वाली हैं और सोचती हैं कि क्यों ना मैं कादम्बरी जी को फ़ोन करूँ। अब दोस्तों सुमन जैसे ही कादम्बरी को फ़ोन करती है तो कादम्बरी कॉल उठा लेती है। तो सुमन जी कहती हैं कि कादम्बरी जी मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, आपने उठाकर यहाँ पर कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो दोस्तों कादम्बरी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ना तुम्हारा पहले कोई फ़ोन आया है और ना ही मैंने उठाया था। तो दोस्तों सुमन कहती है कि कादम्बरी जी अपना मोबाइल फ़ोन चेक कीजिए, मैंने आपको कॉल भी की है और आपने अटेंड भी की थी। अब दोस्तों जब कादम्बरी यहाँ पर सोचती है कि मैं तो कमरे में थी ही नहीं, आखिर फिर ये कौन सा बंदा था जिसने सुमन की कॉल वगैरह उठाई है, उससे पहले मैं ये देख लूँ कि क्या सच में सुमन की यहाँ पर कॉल आई भी थी या फिर ये झूठ बोल रही है। तो दोस्तों अब कादम्बरी अपना मोबाइल ओपन करती है और उसमें देखती है तो सच में सुमन जी की कॉल आई थी। अब दोस्तों कादम्बरी जब ये सब देखती है तो उसको पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये कौन सा बंदा था जो कि आया था मेरे कमरे में। तो दोस्तों तभी कादम्बरी को याद आ जाने वाला है कि जुगल जी आए थे मेरे कमरे थे और काफ़ी ज़्यादा खामोश खामोश थे। इसका मतलब ये है कि जुगल जी ने यहाँ पर सुमन मात्रे की कॉल अटेंड कर ली थी और उन्होंने देख लिया था कि आखिर सुमन मात्रे की कॉल का यानी कि नंबर मेरे मोबाइल फ़ोन में है। इसका मतलब उनको मेरे ऊपर 100% यकीन हो गया है कि मैं सुमन मात्रे के साथ मिली हुई हूँ। वैसे दोस्तों कादम्बरी को इस बात का पता चल गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। अगर ना पता चलता तो कादम्बरी अपना खेल खेलती और पीछे से जुगल यहाँ पर कादम्बरी का ही खेल बना सकता था, लेकिन अब कादम्बरी को पता चल गया है और काफ़ी ज़्यादा वो सतर्क रहेगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो चिराग है वो हॉस्पिटल के अंदर बखूदरा वगैरह भी आ जाते हैं। तो चिराग आकर उनको बताता है कि मैंने पूरा हॉस्पिटल घूम लिया है लेकिन मुझे अभी तक सुमन मात्रे जी नहीं मिली, पता नहीं वो कहाँ पे चली गई हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर बखूदरा कहता है कि तू छोड़, अब मैं और सुशीला जाएंगे, जाकर हम अच्छे तरीके से ढूंढेंगे। चल सुशीला सबसे पहले घर चलते हैं और जाकर कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। अब दोस्तों सुशीला जैसे ही घर आती है तो बखूदरा कहता है कि मैं क्यों सुमन को ढूंढूं, वो ढूंढे ना जिनका यहाँ पर मसला है, मेरा कोई मसला नहीं, मैं तो बहाना लगाकर घर ही आ रहा था। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो भी पूरी कोशिश कर रही होती है और अब वो यहाँ पर फ़ोन मिलाने वाली है कोयल के बेस्ट फ्रेंड को और कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पता करवा के दे सकती हो कि जिस रात यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के साथ ये वाकया हुआ है उस दिन पटनागर सर कहाँ पर थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोयल का दोस्त है वो कहता है कि ठीक है पुष्पा जी, मैं आपको पता करवा कर बता सकता हूँ कि आखिरकार पटनागर सर उस रात कहाँ पर थे। अब दोस्तों चिराग कहता है कि क्या मम्मी हम इस बात से कुछ यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है बस वेट करो, होता है क्या। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों कोयल की बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आ जाने वाला है पुष्पा को और वो कहता है कि पुष्पा जी मैंने पता लगवा लिया है, उस रात यहाँ पर जो पटनागर सर हैं वो लेट नाइट तक कॉलेज के अंदर बिजी थे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि किस काम में बिजी थे, ज़रा मुझे उस काम के बारे में भी तो बताओ। तो दोस्तों अब कोयल का फ्रेंड बताने वाला है कि पुष्पा जी उस रात कुछ ज़रूरी पेपर पर सिग्नेचर वगैरह करने थे और पटनागर सर यहीं थे और वो सारा चेकिंग कर रहे थे, जो बात मुझे पता लगी है। लेकिन अगर कहीं के सुमन जी के साथ उनका कोई रब्ता हो सकता है तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है, आप खुद आगे की सारी बात पता करवा लीजिए। और हाँ पुष्पा जी मेरा नाम भी ना है। इसके बाद दोस्तों पुष्पा यहाँ पर फ़ोन काट देने वाली है और यहाँ पर जुगल और दिलीप पटेल को अपने साथ बिठाती है और सारी बात उनको बताती है और कहती है कि मुझे पहले ही शक था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा शक तो यकीन में बदलता जा रहा है। यहाँ पर जो कादम्बरी है ना उसका यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुमन का बहुत ही ज़्यादा साथ दे रही है। तो दोस्तों साथ ही जुगल कहता है कि हाँ पुष्पा, मैं भी तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, कल जब मैं कादम्बरी में कमरे
कमरे में गया था तो वहाँ पर कादम्बरी के फ़ोन के ऊपर सुमन माथुरे की कॉल आई थी और जब मैंने कॉल अटेंड की तो सुमन माथुरे कह रही थी कि कादम्बरी जी पुष्पा मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब दोस्तों पुष्पा को भी ये सारी कहानी समझ आ रही है और वो कहती है कि कल हाँ मैं और यहाँ पर चिराग उसका पीछा कर रहे थे लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी लगाकर हमसे भाग निकली थी। अच्छा इसका मतलब ये है कि कादम्बरी उसको पीछे से सारा गाइड कर रही है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि आज वो दोबारा से दिन आ गया है जब प्रोफेसर शास्त्री ने कोर्ट के अंदर पेश होना है और अपना यहाँ पर सब जो केस है वो लड़ेंगे और इनके पीछे खड़ी है पुष्पा। अब दोस्तों पुष्पा कोर्ट पहुंचने से पहले यहाँ पर प्रार्थना कर रही होती है भगवान जी से और कहती है कि भगवान आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी है कि हमें आज के मुकाबले में सफलता दीजिए। इसके बाद दोस्तों होना ही क्या था, अब यहाँ पर कोर्ट सारी लग जाने वाली है, जज भी आ जाते हैं, वकील भी पहुँच जाते हैं और हमारे प्रोफेसर शास्त्री भी। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री पहुँचते हैं तो पुष्पा उनको इशारा करके कहती है कि प्रोफेसर जी आपने डरना नहीं है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, जज कर यहाँ पर मुकाबला कीजिएगा। लेकिन दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर की पुरानी पत्नी थी वो है यहाँ पर वकील जो कि प्रोफेसर के खिलाफ खड़ी है। अब दोस्तों जब प्रोफेसर ये सारा सीन देखते हैं तो जज से कहते हैं कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता, मैं अभी से हार मानता हूं। जब दोस्तों प्रोफेसर ये बात करते हैं तो पुष्पा देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि प्रोफेसर जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहते। तो दोस्तों प्रोफेसर कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, बस मैं यहाँ से हार मानता हूँ। दोस्तों वैसे मुझे भी इस बात की कुछ समझ नहीं आई कि आखिर प्रोफेसर शास्त्री ने खुद ही हार क्यों मान ली। इसके बाद जब कोर्ट खत्म होती है तो कादम्बरी आपको पता है कि चिढ़ाने के लिए आ जाने वाली है पुष्पा के पास और कहती है कि हाँ भाई पुष्पा कहाँ गया तेरा वो यहाँ पर प्रोफेसर जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें किया करता था, अपने आप को तो शेर मानता था लेकिन आज तो गीदड़ ही बन गया। पूरी कोर्ट के अंदर उसने सबके सामने कह दिया कि वो कोई यहाँ पर लड़ाई वगैरह नहीं लड़ना चाहता। वैसे मुझे तेरे प्रोफेसर से यही उम्मीद थी, तेरी तरह बिल्कुल डरपोक है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि कादम्बरी तू थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं तुझे ऐसा जवाब दूंगी प्रोफेसर के साथ कि तू याद रखेगी। इसके बाद दोस्तों दोबारा से पुष्पा चले जाती है प्रोफेसर शास्त्री के पास और जाकर कहती है कि आपने ऐसी हरकत क्यों की प्रोफेसर जी, मुझे तो पूरा यकीन था कि आपने जीतना है लेकिन आपने फिर भी जानबूझकर अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल ही फारिग कर दिया और कह दिया कि मैं केस हार गया हूँ। ऐसा कभी नहीं होता, मुझे पता चल गया था कि वो आपकी पत्नी थी, इसमें से आपने हार मान ली। लेकिन क्या आपने ये नहीं सोचा कि पुष्पा भी तो आपके पीछे खड़ी है, अब जब दोबारा कोर्ट लगेगी तो आपने हार नहीं मानती। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा मैं बहुत ही बड़ी सोच रहा हूँ, अब जब भी कोर्ट लगेगी तब तो पलड़ा हमारा ही भारी होगा। वेल दोस्तों अब आने वाला मजीद एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।